अगर राजभर समाज को ठेस पहुंच रहा है या तकलीफ हो रहा है तो मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल पर उन सभी से क्षमा मांगता हूं कि भाई मेरे, आप नागवंशी क्षत्रिय हो, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। हम लोगों में कोई ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं शशि प्रताप सिंह, जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो शशि जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मदन जी। हाँ शशि जी, आपका वीडियो एक वायरल हो रहा है राजभर समाज के ऊपर लेकर। इसमें कितनी सच्चाई है, आप स्वयं बताएंगे तो और अच्छा है। देखिए मदन जी, मैं साढ़े 17 साल राजभर समाज के साथ गले से गला मिलाकर रहा हूं और आज भी मैं उस समाज के साथ जुड़ा हूं। सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आना जाना हमारा होता है। मैं राजभर समाज, मतलब इस बात को बहुत मतलब कि बारीकी से देखने की जरूरत है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो में काट पीट कर लगाया गया हुआ वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। मैंने राजभर समाज को ना कभी कुछ कहा है, ना आज कह रहा हूं, ना जीवन में कभी कहूंगा। दूसरी बात रही कि राजभर समाज में जो नेता दल बनाए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजभर समाज को लेकर आगे चले और अपने परिवार को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किए, मैंने उनको शुरू से कुछ ना कुछ बोला है और आगे भी मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूंगा। उसके बावजूद इस कट पीट वीडियो को एआई के थ्रू बनाकर, हमारा फोटो और मेरी आवाज लगाकर और इधर का उधर जोड़कर अगर किसी ने चलाया इस वीडियो को और उससे अगर राजभर समाज को ठेस पहुंच रहा है या तकलीफ हो रहा है तो मैं हाथ जोड़कर आपके चैनल पर उन सभी से क्षमा मांगता हूं कि भाई मेरे, आप नागवंशी क्षत्रिय हो, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। हम लोगों में कोई ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मेरे समाज का कोई नेता हमको लेकर आगे बढ़ा और अपने परिवार को बढ़ाया, या आपके समाज का कोई नेता आपको लेकर आगे बढ़ा और समाज को बढ़ाया, तो उसको बोलने का अधिकार आपको भी है और हमको भी है। एज ए आम आम मनुष्य या आम आम आदमी के नाते भी, एक नेता के नाते भी, एक जैसे भी हो, समझे कि नहीं। और यह वीडियो जिसने भी बनाया है काट पीट कर, उसकी भी छानबीन हो चुकी है। और उसके अलावा भी उस वीडियो को देखिए, समझिए, सुनिए मदन जी आप। उसमें मैंने कहा है कि राजभर समाज के लिए मैंने कहा हो, अगर मैंने ये कहा है कि देखिए, राजभर नेता जिन्होंने दल बनाकर और समाज को लेकर आगे चलने का काम किया, उन लोगों ने अपने परिवार के सिवा किसी को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया। मैं उनको बोला हूं, आगे भी मैं उनको बोलता रहूंगा जो समय समय पर। लेकिन मैं राजभर समाज को कभी जीवन में न बोला था, न बोला हूं, न बोलूंगा। क्योंकि राजभर समाज की ही देन है कि शशि प्रताप सिंह की एक पहचान बनी है। जो भी थोड़ी बहुत पहचान है वो उसी समाज की देन है जो बनी है। इसलिए अगर यह वीडियो कोई चलाया है तो उस वीडियो को मैं खंडन करता हूं और उसकी तह तक भी मैं जा रहा हूं। उसके बावजूद भी उस वीडियो को लेकर तमाम तरह की चीजें हमारे व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है, गाली गलौज और बहुत सी चीजें भेजी जा रही है। तो मैं उस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। राजनीति में ये सब होता है, जाता है, चलता है। तो शशि जी, एक आप उसमें एक बयान ये भी दे रहे हैं महेंद्र राजभर जी को लेकर। मऊ सदर की अगर जो संभावित शायद उपचुनाव हुआ तो कि महेंद्र राजभर उस लाइन में खड़े हो गए हैं, वोट टिकट मांग रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, जो भी नेता, चाहे शशि प्रताप सिंह हो और चाहे कोई भी नेता दल बनाता है तो दूसरे दल पर उंगली उठाता है कि जैसे वो कर रहा वैसे मैं नहीं करूंगा। और उसके तुरंत बाद अगर अगर शशि प्रताप सिंह आज कहने लगे कि मैंने दल बनाया है फलाने को छोड़कर और मैं अब उसकी तरह कोई काम नहीं करूंगा, जो करूंगा समाज के लिए करूंगा, समाज के लिए तो शशि जी, हमारा सवाल ये है कि अ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात लेकर महेंद्र राजभर जी पार्टी बनाए, उसी लाइन पर स्वयं चल दिए हैं। कोई भी मैं बताऊं, जैसे हम लोग, जैसे हम ये ओम प्रकाश रावत जी के सही राह पर चल रहे हैं,
हम लोग ने छोड़ दिया, हम भी छोड़ दिए और हम भी उसी राह पर चलने लगे, तो फिर हमको पार्टी छोड़ने का क्या फायदा हुआ? कोई मतलब तो हुआ नहीं। हमको उन्हीं के साथ रहना चाहिए था। जब हम भी वही काम करेंगे, हम भी समाज के अपने नौजवानों को, नौजवान युवकों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हम क्या मतलब है फिर हमको पार्टी बनाने का? तो शशि प्रताप सिंह ने पार्टी बनाई और शशि प्रताप सिंह डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं कभी चुनाव लड़ने की बात न किया हूं न करूंगा, मेरे नसीब में होगा तो लड़ूंगा, नहीं नसीब में होगा तो कोई और लड़ेगा। मैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हूं। समाजवादी पार्टी अगर मुझे लड़ाएगी चुनाव तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो जिसको लड़ाएगी उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं मानने नहीं जाऊंगा और ना कहूंगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। हमें नहीं है। जब हमको चुनावे लड़ने के लिए पार्टी बनाना है, समाज हित के लिए पार्टी नहीं मतलब है, तो फिर हमको वहीं रहना चाहिए था। क्या मतलब था हमको छोड़ने का? ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे थे उस तब, इसका मतलब। शशि जी, एक सवाल है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का जो आया था विजय दिवस, तो आप उसमें एक बयान दिए एक चैनल पर कि वो राजभर नहीं राजपूत थे। तो आप 17 साल तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते थे, अभी राजपूत लेकर आ गए बीच में। जी बोलूंगा, आज भी बोलूंगा। देखिए कि महापुरुष जो है, देखिए मैं भी अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं। मैं तो महाराजा सुहेलदेव जी को जब से मैं उस समाज के साथ जुड़ा तब से मान रहा हूं, जान रहा हूं। अब देखिए, पासी समाज के लोग कहते हैं कि हमारे महापुरुष है, राजभर समाज के लोग कहते हैं हमारे महापुरुष है, राजपूत समाज का मैं हूं, मैं कहता हूं मेरे महापुरुष है। कल होके कोई और कहेगा महापुरुष, तो महापुरुष है। महात्मा गांधी को तो सब लोग मानते हैं, उसमें कोई जाति थोड़े है, वो किस जाति की थोड़े है। हमें नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह समाज में मूर्ति का अनावरण हुआ, अब माननीय ओंकार राजा जी उस मंच पर थे और वहां पर बहराइच में मूर्ति पर महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के जो द्वारा जो टिकट जारी हुआ उसको महाराजा सुहेलदेव राजभर चाहिए था। जो गाजीपुर से ट्रेन चली उसको महाराजा सुहेलदेव एक्सप्रेस लिखना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर ऐसा क्यों माननीय मंत्री जी सरकार में रहकर और छीछा लेकर और किसी महापुरुष को अपने परिवार से जोड़ना, भगवान के परिवार में कोई गलत काम नहीं है। अब भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को पूरा दुनिया मानता है। हम भी कहते हैं कि हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं का यह भारत है, उन्हीं का यह देश है। तो महाराजा सुहेलदेव जी पर अगर हमने कहा है कि जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो मीराते मसूदी एक किताब है, उसमें लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव जी वैश्य राजपूत थे। आप देख लीजिए गूगल पर खोज के। उसी तरह कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में हमने देखा कि मीराते मसूदी में लिखा है कि वैश्य राजपूत थे, किसी और किताब में लिखा है कि भर पासी थे, किसी और में लिखा है कि राजभर राजा थे। तो भाई मानने के लिए महापुरुष को भाई कोई भी मान सकता है, कोई भी अपने परिवार से, अपने जाति से, अपने धर्म से, अपने मजहब से जोड़ सकता है, उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल है कि महेंद्र राजभर जी के साथ जो घटना घटी ब्रजेश राजभर, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी उस घटना की मैं निंदा करता हूं। ऐसी घटना राजनीति में नहीं होती है। राजनीति में वाक युद्ध होता है। राजनीतिक मंच पर आप मंच से हमको कुछ बोलिए, मंच से हम आपको कुछ बोले, हम आपको एलिगेशन लगाएं। जो यह घटना घटी, इस तरह की घटना मुझे लगता है कि राजनीति में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इससे परंपरा बढ़ेगी और गलत भावनाएं बढ़ेगी, आपसी भाईचारे में कमी आएगी। इस तरह की घटना का मैं निंदा करता हूं और कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। ठीक है, आप मंच पर, माइक पर, मीडिया पर जितना जिसको जो बोलना है, उसका पोल खोलना है, उसका उजागर करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। अब छोटी मोटी करके या कोई भी अमी हो, शशि प्रताप बहुत हूँ, बीच का कभी नहीं कोई कर दे और से कोई गलती होती तो उसका जवाब भी है, बात से किया जा सकता है। लेकिन कानून को हाथ में लेकर या हिंसात्मक रवैये से ऐसे राजनीति, तो फिर राजनीति छोड़ देने में अच्छा कि भैया क्या जरूरत है कोई के। अब हमारे ही बारे में बहुत सी चीजें लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम झगड़ा करने तो जाएंगे नहीं, हम झगड़ा करने, मारपीट करने जाएंगे नहीं।
हमको बहुत होगा तो राजनीति में उन लोगों की बात करना बंद कर देंगे जो हिंसात्मक रवैया अपनाएंगे, और नहीं तो फिर मैं कानूनी बात करूंगा, कानून के पास जाऊंगा, अपनी बात को रखूंगा। तो इन सब चीजों को दूर करना चाहिए। नेता बनना, सामाजिक आदमी बनना है, तो सामाजिक और नेता बनने के लिए एक काम नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।